अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारे विकास खंड शक्ति के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। हमारे शैक्षणिक जिला शक्ति में आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर, इस शुभ अवसर पर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी शक्ति जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ द्वारा मुख्यमंत्री गौरव अलंकरण पुरस्कार सम्मान समारोह 2020-21 के अंतर्गत यहां पर हमारे विकास खंड शक्ति के शिक्षकों को यहां शिक्षा दूत और ज्ञानदीप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हम आपको बता दें, पुरस्कृत शिक्षकों के नाम में विकास खंड शक्ति के अंतर्गत शिक्षा दूत उत्कृष्ट कार्य के लिए शिक्षक श्री पुष्पेंद्र कुमार कश्यप जी, सहायक शिक्षक शासकीय प्राथमिक शाला सकरेली ब श्रीमती सत्या कौशिक जी, सहायक शिक्षक शासकीय प्राथमिक शाला कन्या टेमर श्रीमती मीरा देवांगन जी, सहायक शिक्षक शासकीय प्राथमिक शाला मसनिया खुर्द एवं ज्ञानदीप पुरस्कार माध्यमिक स्तर के लिए श्रीमती रमाबाई रात्रे जी, शिक्षक शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सकरेली कला शक्ति। इन चारों शिक्षकों को शिक्षा दूत ज्ञानदीप पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही शिक्षा दूत पुरस्कार के अंतर्गत 5,000 रुपये का चेक, प्रशस्ति पत्र, साल, श्रीफल एवं ज्ञानदीप पुरस्कार के अंतर्गत 7,000 रुपये का चेक, प्रशस्ति पत्र, साल, श्रीफल भेंट करके सम्मानित किया गया। यहाँ पर भव्य समारोह के अंतर्गत हमारे शैक्षणिक जिला शक्ति के जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती मीता मुखर्जी जी एवं स्वामी आत्मानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शक्ति के प्राचार्य श्रीमती रत्ना बोस जी, साथ ही हमारे विकासखंड शक्ति के सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्रीमती नीलिमा बड़गे जी, साथ ही हमारे कहना चाहिए कुशवाहा सर जी, राज सर जी एवं बहुत से शिक्षक शिक्षिकाओं की गरिमामय उपस्थिति में भव्य समारोह के अंतर्गत यह सम्मान हमारे इस कहना चाहिए पुरस्कृत शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इसके लिए आप सभी सम्मानित शिक्षकों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। इन सभी की झलक आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, किस तरह से सम्मानित शिक्षक के चेहरे पर आज उनकी मेहनत का जो फल मिला है, वो मुस्कान जो है उनके चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दे रही है। क्योंकि इस कोरोना संकट में, इस कोरोना काल में ऐसे जाबाज शिक्षकों ने कहना चाहिए अथक प्रयास से बच्चों के प्रति समर्पित भाव से दिन रात मेहनत करके इन्होंने काम किया है। इसके लिए आज उनको शुभ फल मिला है। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं। घर जा जाकर बच्चों को समझाया, माता पिता को समझाया कि ऑनलाइन कैसे किया जाता है और सभी से संपर्क की। उसके बाद अपने क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बहुत सारी गतिविधियाँ, खेल का आयोजन और बहुत सारे बच्चे जिससे प्रभावित हों और बहुत सारे स्पीकिंग इंग्लिश का भी और क्राफ्ट आइटम, बहुत सारे जितने भी जिससे बच्चों को रुचि मिले, बच्चे जिससे ऑनलाइन में आकर्षित हों, ऐसा प्रयास करने की कोशिश की हूँ मैं। और इसी कारण से मेरा नायक में भी नाम आ चुका है, जो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और जैसा कि कश्यप सर ने बताया कि हमारा जो कार्यक्रम है खेल खेल में विज्ञान, जो हमारे ग्रुप था, जिसके माध्यम से छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो खुद से स्वयं से हर दिन नए नए विज्ञान के प्रयोग कर रहे थे, जिससे बहुत ही ज़्यादा बच्चे हर शनिवार का इंतजार करते थे कि कब शनिवार आएगा और हम अपने जो छोटे छोटे प्रयोग हैं उसको हम बच्चों सबके सामने दिखाएंगे करके। तो उसमें सभी बच्चे हैं, अभी पूछ रहे हैं, अभी कुछ व्यस्तता के कारण स्थगित था, लेकिन उसको हम लोग आगामी फिर से शुरू करने वाले हैं। और मेरी आगे की उपलब्धि के बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ। जो बच्चे हैं, मैं भी अपने स्कूल को स्मार्ट शाला के रूप में बनाना चाहती हूँ और TLM के माध्यम से जो आज मेरे को पुरस्कार स्वरूप जो राशि मिली है उसको मैं TLM के रूप में बच्चों के लिए समर्पित करती हूँ। उसका जो राशि का है उसमें और भी राशि मिला के उसका सदुपयोग करूँगी। धन्यवाद। व्यक्त नहीं कर पाऊँगा कि मेरे अंदर कितना खुशी का माहौल है। तो मैंने अपना जो 13 साल है शिक्षकी कार्य के लिए लगाया है और पूरे तन्मयता के साथ आज पर्यंत तक मैं कार्य कर रहा हूँ। लेकिन इस वर्ष जैसे ही कोरोना काल आया
तो मैंने जहाँ पढ़ाई तुम्हारे द्वार चालू नहीं हुआ था उससे पहले ही मेहनत करना प्रारंभ कर दिया था। मैं मेहनत कर रहा था केवल यूट्यूब वीडियो के द्वारा बच्चों को शिक्षा देने के लिए। जैसे ही अप्रैल के 7 अप्रैल में पढ़ाई तुम्हारे द्वार आया तो मुझे ज्ञात हुआ कि वहाँ वीडियो अपलोड भी करना है और राज्य स्तर के अलावा हमारे छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे भारत देश के बच्चे उसमें पढ़ सकते हैं। तो मैंने शिक्षकीय वीडियो बनाना प्रारंभ किया। मैंने एक दिन में, आप यकीन न करोगे, 8 से 10 घंटा काम किया और डेली 8 से 10 वीडियो अपलोड किया और देखते देखते जून के प्रथम सप्ताह में मैंने 2226 वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया, जिसके लिए मुझे सीजी पोर्टल में नायक टीचर के रूप में सम्मानित किया गया। उसके पश्चात मैंने अपना कार्य वहीं तक ही बंद नहीं किया। हमने ऑनलाइन क्लास प्रारंभ किया। ऑनलाइन क्लास में बच्चे प्रारंभ में तो बहुत जुड़ते फिर थक गए, क्योंकि अधिकतर बच्चों के पास मोबाइल की समस्या था। तो मैंने ऑफलाइन मॉडल प्रारंभ किया 20 जुलाई को, और न केवल मैंने प्रारंभ किया बल्कि अपने गांव के साथ साथ सकरेली में भी शिक्षा साथियों का सहायता लिया, जो कि आज मेरे साथ पहुंची हुई है। उन लोगों के मदद से मैंने शिक्षकीय कार्य प्रारंभ किया और आज पर्यंत तक हम लोग ऑफलाइन मॉडल चला रहे हैं। उसके साथ साथ मैंने अन्य बच्चों की शैक्षिक संबंधी प्रॉब्लम के लिए उसका सॉल्यूशन करने के लिए मिस कॉल गुरुजी का प्रारंभ किया। उसके पश्चात लगातार हमने ऑफलाइन क्लास में भी बहुत सारा कार्य किया। ऑफलाइन क्लास में हमने शून्य निवेश पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए हैं, जो कि 1 पैसा भी खर्च नहीं आया। पूरे राज्य स्तर के बच्चे इसको देखे हैं। और उसके साथ साथ हमने अभी टाइपेडोलॉजी में भी काम किया। टाइपेडोलॉजी में बच्चों से खिलौना निर्माण करवा रहे हैं ताकि खिलौना के प्रति जागरूक हो, और उसमें छोटे छोटे पहलू जो साइंस छुपा हो उसको हम लोग सामने ला रहे हैं। उसके साथ साथ हमने, आप लोगों को ज्ञात होगा कि हमने खेल में विज्ञान श्रीमती मीरा देवांगन, श्रीमती नीरा साहू के सहयोग से हमने प्रति सप्ताह भी आयोजन किया है और काफ़ी लंबे समय तक चलाए हैं। उसके बाद आज भी हम लोग ये कार्य कर रहे हैं और निरंतर करते रहेंगे। मैंने न केवल सकरेली में इस ऑफलाइन क्लास को प्रारंभ किया बल्कि अपने गांव कमरीद, अफरीद और जाटा में प्रारंभ किया। और उसके साथ साथ मैंने अपने दीदी यहाँ मुनु, जहाँ जांजगीर गांव पड़ता है, वहाँ भी प्रारंभ किया। और मैंने न केवल नायक टीचर के रूप में मैं सीजी स्कूल में स्थान मिला, बल्कि मेरे 2 शिक्षा साथियों को भी नायक टीचर के रूप में सीजी पोर्टल में स्थान मिला। केवल मेरा ही सम्मान न हुआ, उनका भी सम्मान हुआ। आज मैं जो ये इनाम के हकदार हूँ, जो मुझे सम्मान मिल रहा है, केवल मेरे संकुल के शिक्षक शिक्षिका और मेरे शिक्षा साथियों के बदौलत ही मुझे ये सम्मान का हकदार मिला है। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि आगे भी हम अपने स्कूल में नए नए नवाचार से कार्य करेंगे और बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। मेरे ऑफलाइन क्लास में आप लोग कार्यों के प्रति जाने रहोगे। मैं डेली पोस्ट करता हूँ, उसके साथ साथ टेलीग्राम भी लिंक ग्रुप बनाए, उसमें भी पोस्ट करते हैं। और वहाँ राज्य स्तर के जो भी नवाचार होते हैं, वहाँ से हमको जो भी सूचना मिलता है सबसे पहले फॉलो करने की कोशिश करता है। इसी दरमियान हमें नायक टीचर के रूप में भी स्टेट लेवल में भी अपना अनुभव साझा करने का मौका भी मिला है और विभिन्न प्रकार के गतिविधि का संचालन भी किए हैं। आज भी चल रहा है, हम लोग यहाँ पुरस्कार सम्मान समारोह में हैं, लेकिन हम लोग कार्यक्रम 24, 25, 26 को भी चला रहे हैं। आज भी चल रहा है। कल के डेट में हम लोगों का 10,000 प्रतिभागी भाग लिए ऑनलाइन क्यूज में। ऑनलाइन क्यूज में हमने रामानुजन दिवस पर, छत्तीसगढ़ी भाषा दिवस पर, छत्तीसगढ़ी स्थापना दिवस पर, और उसके साथ साथ हमने जैसे छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के रूप में मनाए भी है। और जब नवरात्रि का काल चल रहा था, नवरात्रि में हमने क्या किया था, बच्चों को छोटी छोटी कलाओं अपने खाने के लिए माता रानी के 9 रूपों का श्रृंगार भी करवाए थे। ये शून्य निवेश पर करवाए थे, कोई बाहरी खर्च नहीं। आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ मैं
आज तक जितना भी हम लोग कोरोना काल में नवाचार किए हैं, जीवन पर्यंत तक नहीं कर पाए हैं। और मैं एक शब्द बोलना चाहूँगा आप सभी शिक्षक साथियों को, जो टीचर इस कोरोना काल में अपने आप को नहीं उभार पाया, वो जीवन में कभी नहीं उभार पाएगा। मेरा मानना ये है, क्योंकि हमारे पास अपनी प्रतिभाओं को निखारने का सबसे बड़ा मौका हमको इस कोरोना ने दिया है। तो हमें न केवल इस कोरोना के काल में नवाचार करना चाहिए, बच्चों को शिक्षा देना चाहिए, बल्कि आने वाले हर समय में भी हमको बच्चों के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए और बच्चों को शिक्षकी कार्य से जोड़ना चाहिए। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, जब तक मैं सकरैली में रहूँगा तब तक अब नए नवाचार के साथ साथ उसको मैं मॉडल स्कूल और स्मार्ट शाला बनाने का योजना पर काम कर रहा हूँ। और फ्यूचर का मेरा ये प्लान है, और अगर मेरे को शासकीय मदद से नहीं हो पाएगा तो खुद के खर्च में बनाने का ये मेरा प्लान है, और इस कार्य पर मैं अग्रसर हूँ और प्रारंभ भी कर चुका हूँ। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा आप सभी को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।